हे गाइस, वेलकम अगेन मोसिना क्लासेस। तो बेसिकली आज से हम शुरू कर रहे हैं पेपर 2 और उसमें शुरू कर रहे हैं यूनिट मार्केटिंग। तो हम बात करते हैं आज मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की। तो बेसिकली मार्केटिंग कॉन्सेप्ट से एक आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा इस यूनिट की कि यूनिट बोलना क्या चाह रहा है आपसे बेसिकली। तो हम समझते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है। सबसे पहले ये समझते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ द स्ट्रेटजी दैट फर्म इम्प्लीमेंट टू सेटिस्फाई कस्टमर नीड। देखिए, मार्केटिंग का जो फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करना, ठीक है। और उसके थ्रू फाइनली क्या करना? अपनी सेल को इंक्रीज़ करना, और सेल को इंक्रीज़ करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना, ठीक है। लेकिन ये सारी बातें सेल और प्रॉफिट कैसे आएंगी? वो आएंगी तभी जब कस्टमर क्या होगा? सेटिस्फाई होगा। ओके, आई थिंक यहाँ तक क्लियर होगा। और फाइनली हम क्या कर पाएंगे इसके थ्रू? अपने कंपटीटर को बीट कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, यहाँ पे जो आपके 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैं वो हमें समझना है वन बाय वन, और बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बेसिकली प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सा बताता है आपको कि यहाँ पे जो कंज्यूमर होता है वो क्या प्रेफर करता है? वो प्रेफर करता है ऐसे प्रोडक्ट को जो कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल हो मार्केट के अंदर, और साथ साथ में सस्ता हो, ठीक है। यानी कंज्यूमर को इससे मतलब नहीं है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। कंज्यूमर को सिर्फ वो प्रोडक्ट मिल जाना चाहिए मार्केट के अंदर, और वो क्या हो? सस्ता हो। तो द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट इज़ मोर ऑपरेशन ओरिएंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑपरेशन ओरिएंटेड होता है ये। तो ऑपरेशन ओरिएंटेड क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या बात कर रहे हैं कि क्वांटिटी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा एक मार्केटर को, बहुत सारी, ठीक है। तो वो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन करना पड़ेगा। दैट्स वाई ये रिलेट करता है किससे? ऑपरेशन ओरिएंटेड है ये। फाइनली आई थिंक समझ में आ रहा होगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है सारे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट जस्ट अपोजिट है प्रोडक्शन से, ये है आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें जो फोकस होता है कंज्यूमर का, कंज्यूमर फेवर करता है वैसे प्रोडक्ट को जिसकी क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी अच्छी हो, ठीक है। तो बेसिकली कंज्यूमर जो होता है वो क्या देखता है? क्वालिटी देखता है प्रोडक्ट की, परफॉर्मेंस देखता है, ये देखता है कि प्रोडक्ट कितना इनोवेटिव है, उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो the product concept believe in the consumer, and it say the consumer are more likely to be loyal if they get more benefit from the product। तो यानी सिंपल सी बात है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मार्केटर ये समझता है इन सारी बातों से कि कंज्यूमर वो प्रोडक्ट पसंद करता है जिसके अंदर क्या हो? इनोवेशन हो, क्वालिटी हो, परफॉर्मेंस हो। यानी वो क्वांटिटी के पीछे नहीं भागता है मार्केटर का। मार्केटर ये समझता है कि इसके अंदर प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट के अंदर एक कंज्यूमर हमसे ये मांग रहा है कि अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट, ना कि मैक्सिमम क्वांटिटी मांग रहा है, ठीक है। जबकि प्रोडक्शन में क्या था कि वहाँ पे मार्केटर ये समझ रहा है कंज्यूमर के बारे में कि कंज्यूमर जो है आपसे क्या मांग रहा है? चीप प्रोडक्ट, यानी सस्ता प्रोडक्ट मांग रहा है, और ह्यूज क्वांटिटी में मांग रहा है। ये हो गया आपका कौन सा? ये हो गया आपका प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तीसरे के ऊपर बढ़ते हैं। अब आता है यहाँ पे सेलिंग कॉन्सेप्ट। अब सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहाँ पे मार्केटर क्या करता है? यहाँ मार्केटर अपना दिमाग लगाता है, कहता है प्रोडक्ट कैसा भी हो उससे मतलब नहीं है, प्रोडक्ट कैसा इससे मतलब नहीं, उसकी पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे वो क्या कर रहा है? यहाँ पे वो यूज़ कर रहा है, एग्रेसिव प्रमोट कर रहा है अपने प्रोडक्ट को, यानी एग्रेसिव से एडवर्टाइजमेंट वगैरह कर रहा है प्रोडक्ट की, कि प्रोडक्ट किसी भी तरह मार्केटर के हाथ, प्रोडक्ट किसी भी तरह कंज्यूमर के हाथ में पहुंच जाए। मार्केटर यहाँ पे ये चाह रहा है, ठीक है। उसको ना क्वालिटी से मतलब है, ना किसी बात से मतलब है। यहाँ पे उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस क्या है कि वो अपने प्रोडक्ट को इतना प्रमोट कर दे, इतना एग्रेसिव प्रमोट कर दे कि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर परचेस कर ले। यानी सिर्फ हमें बेचने से मतलब है यहाँ पे, इससे अलावा किसी और चीज़ से मतलब नहीं है यहाँ पे मार्केटर को। तो यहाँ बेसिकली हो क्या रहा है कि ये सिर्फ प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, इससे अधिक इसका कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। कंज्यूमर विल बाय प्रोडक्ट ओनली इफ द कंपनी एग्रेसिव प्रमोट। यहाँ पे क्या मार्केटर समझ रहा है? कंज्यूमर तभी प्रोडक्ट खरीदेगा जब प्रोडक्ट क्या हो? एग्रेसिवली प्रमोट हो जाए। दिस प्रोडक्ट ऑफ कोर्स इन द इरा ऑफ मार्केट। तो हमें पता है कि आज के मार्केटिंग के इरा में जो है ये पॉसिबल ही नहीं है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट से काम सिर्फ चल जाए। एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि सेलिंग कॉन्सेप्ट उसको कहते हैं कि गंजे को आप कंघी बेच दो। अब गंजा है, उसको कंघी कोई भी काम नहीं है, लेकिन आप इतना उसको
प्रमोट करो अपने प्रोडक्ट को, इतनी उसकी एडवर्टाइजमेंट करो कि वो उसको परचेस कर ले। आज की तारीख में भी इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनी इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करती हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट को। प्रोडक्ट बिल्कुल बकवास होता है, सेलिब्रिटीज़ को लाती हैं, एडवर्टाइजमेंट कराती हैं और कस्टमर को जो है अपनी तरफ खींचती हैं कि ये प्रोडक्ट आप लीजिए। सिर्फ पैकेजिंग अच्छी होती है, अंदर सब कुछ बेकार है, सिर्फ प्रमोट करते हैं। बहुत सारी मूवीज़ भी ऐसे ही होती है, बड़े स्टार कास्ट होते हैं, स्टोरी के नाम पे कुछ नहीं होता, सिर्फ वो इस पर रिलाई कर रही है, प्रमोशन पर रिलाई कर रही हैं। तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो है आपका सेलिंग कॉन्सेप्ट। बट आज के युग में ऐसा माना जाता है जब हम लोग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पर पहुंच चुके हैं तो ये कॉन्सेप्ट उतना जो है यूज़फुल नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर बहुत समझदार हो गया है, उसे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, और वो प्रोडक्ट उसके नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पे। ये आ गया आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का फोकस क्या होता है? देखिए, अभी तक हमने सारी बातें की है कि प्रोडक्ट क्वालिटी की बात हमने कर ली, ठीक है, प्रोडक्ट चीप हो इसकी बात कर ली हमने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में, ठीक है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्वालिटी की बात कर ली, सेलिंग में हमने क्या कहा, एग्रेसिव जो है प्रोडक्ट को हम सेल कर देंगे उसकी बात कर ली। अब चौथा कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। अब यही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है जो फोकस कर रहा है नीड एंड वांट की। अरे भैया, पहले ये तो बताओ कि कंज्यूमर को चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है, उसकी वांट क्या है, उसके नीड के अकॉर्डिंग ही तो आप प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करोगे। ऑफ टारगेट मार्केट, जो भी आपकी टारगेट मार्केट होगी उस कंज्यूमर की क्या नीड एंड वांट क्या है उसको पहले जानेंगे, ठीक है, और फिर उसको डिलीवर करेंगे वैल्यू बेटर देन कंपटीटर। यानी जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसमें कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल वैल्यूज़ रहेंगी जो कि आपके कंपटीटर में नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, POD कहते हैं कई बार, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी आपका प्रोडक्ट और आपके कंपटीटर के प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है। बेसिकली मोबाइल में हम लोग बहुत देखते हैं जो कैमरे की क्वालिटीज़ होती है या कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जो कि आपको MI के फ़ोन्स में मिल जाएगा या सैमसंग में नहीं मिलेगा, कुछ सैमसंग में मिलेगा, MI में नहीं मिलेगा। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन, POD। तो POD पॉइंट याद रखिएगा, ये यूनिक पॉइंट होता है जिससे क्या मिलता है, कंपटीटर एज मिलता है। हम आगे इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि वीडियोस बहुत सारे आने वाले हैं मार्केटिंग के, पूरे यूनिट कराने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद है लाइक कर लीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। हम आगे बढ़ते हैं अब इसमें। द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट बिलीव इन द पुल स्ट्रेटेजी। देखिए, यहाँ पे दो स्ट्रेटेजीज होती हैं, एक पुल होती है, एक पुश होती है। अब नाम पे जाइए, पुश क्या है, बस किसी तरह कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेच दो, वो है आपकी पुश स्ट्रेटेजीज, ठीक है। नॉर्मली जो नॉन ब्रांडेड आइटम होते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं पुश को, ठीक है। और पुश में किसका काम होता है, ज़्यादातर जो मिडिल मैन होता है, यानी जो रिटेलर शॉप पे बैठा हुआ है वो बंदा। कई बार आप जाते होगे कोल्ड ड्रिंक लेने तो आप मांगते होगे कि पेप्सी दे दो या कोक दे दो, लेकिन कई बार वो अजीब ब्रांड थमाता होगा आपको, कोला टाइप लिखा हो उसके ऊपर या सावन लिखा हो। क्यों? क्योंकि वो लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, वो लोग पुश कर रहे हैं कि कंज्यूमर इसको ले ले, ठीक है। लेकिन पुल क्या होता है, पुल पेप्सी और कोक यूज़ करते हैं, यानी बता देते हैं आपको ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें ये चीज़ें हैं। तो वो इस तरह से प्रोडक्ट को जो है आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, सारे फीचर्स बताते हैं कि आप खुद जाते हो प्रोडक्ट के पास और प्रोडक्ट आपके पास नहीं आता। लेकिन पुश में क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को भेज रहे हैं, नहीं भैया ले लो, अच्छा है, ये है वो है, दुकानदार दुनिया भर की बात बताता है। ये अंतर है पुश और पुल में, क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मार्केटिंग है, मार्केटिंग हम लोग पुल यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं बता दूँ, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में पुल यूज़ होता है, और आपका जो ये सेलिंग कॉन्सेप्ट है वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम पुश यूज़ करते हैं। याद रखिएगा, मे भी एग्जाम में आ जाए, एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, दैट्स वाई कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे होगी बात यहाँ तक, योर ब्रांड सो स्ट्रॉन्ग। तो फाइनली क्या करता है, आपके ब्रांड को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। क्यों करता है ब्रांड को स्ट्रॉन्ग? क्योंकि आप कंज्यूमर के नीड एंड वांट का ध्यान रख रहे हो। प्रीफर योर ब्रांड ओवर एवरी अदर कंपटीटर, और आपके ब्रांड को जो है लोग पसंद करते हैं दूसरे कंपटीटर के ऊपर। तो ये सारी होगी बात मार्केटिंग कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट आपका था सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, यानी मार्केटिंग वर्ड के साथ ऐड कर दिया है सोसाइटल को। तो इसका मतलब क्या हो गया, बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या है, इन्वायरमेंट का भी ध्यान देना है, ठीक है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ। द सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड डिलीवर वैल्यू टू कस्टमर इन अ वे दैट मेंटेन और इम्प्रूव बोथ द कंज्यूमर एंड सोसाइटी वेलबींग, ठीक है। सोसाइटी को वेलबींग के साथ, मतलब सोसाइटी का कुछ नुकसान ना हो, इन्वायरमेंट का कुछ नुकसान ना हो, ऐसा कुछ करना है हमें मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के साथ, ओके। इट कैन फॉर सस्टेनेबल मार्केटिंग। सस्टेनेबल क्या होता है, जब आप बिना किसी इन्वायरमेंट को डैमेज किए हुए डेवलपमेंट करते हो, उसको उसी को हम कहते हैं। इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल मार्केटिंग भी इसमें आ जाएगी आपकी, ठीक है। आगे ग्रीन मार्केटिंग का सिलेबस है वो भी मैं पढ़ाऊँगा आपको। तो
दो लाइनें बात इतनी सी है कि आप जो है मार्केटिंग के साथ साथ है इन्वायरमेंट की बात और सोसाइटी का ओवरऑल वेलफेयर हो जाए, इन सारी बातों को ऐड कर देना, बस इतना सा है इसके अंदर, और कुछ भी नहीं है। अब सोसाइटी वेलफेयर कैसे होगा, आप CSR एक्टिविटीज़ करोगे, आप इन्वायरमेंट को जो है वो डैमेज नहीं करोगे, ऑल दैट, यही सारी बातें हैं। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए मैंने डिफरेंस लिखा है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, इसमें क्या होता है, प्रमोशन एफर्ट होता है बहुत सारा। ठीक है, मार्केटिंग में क्या होता है, इसमें क्या होती है, मार्केट रिसर्च। जब आप मार्केट रिसर्च करोगे, मार्केट सर्वे करोगे, तभी तो जानोगे कस्टमर की नीड क्या है, वांट क्या है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं अगले डिफरेंस पे। द सेलिंग कॉन्सेप्ट इज सुटेबल विथ अनसॉट गुड्स। अनसॉट गुड्स क्या होते हैं, जिसकी डिमांड नहीं होती। ठीक है, आपके लिए गुड्स जरूरी है, बट उसकी मार्केट में डिमांड नहीं है, लोग डरते हैं उसको परचेस करने में। एग्जाम्पल के तौर पे इंश्योरेंस, ठीक है, बेसिकली कह दीजिए लाइफ इंश्योरेंस तो ज़्यादा सही रहेगा। अब लाइफ इंश्योरेंस के साथ डर क्या है, लाइफ इंश्योरेंस तो आपके लिए हेल्पफुल ही है, लेकिन डर ये होता है कि ये हमें कब मिलेगा, जब हम मर जाएंगे तब मिलेगा, तो ये एक डर होता है। तो डेट्स वाई देखते होंगे जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी टाइप टैगलाइन चलती रहती है। इसका मतलब क्या है कि आपके फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है, आप अपना लाइफ इंश्योरेंस ले लीजिए। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हर टाइप के प्रोडक्ट के लिए अच्छा माना जाता है। ठीक है, सुटेबल फॉर ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट। तो याद रखिए, बाई चांस क्वेश्चन आ गया कि सेलिंग कॉन्सेप्ट किसके लिए बेटर है, तो अनसॉर्ट गुड्स के लिए बेटर होता है। अब टाइप ऑफ गुड्स भी मैं बता दूंगा आपको, तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। में बहुत कुछ कराने वाला हूँ, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। इसका फोकस क्या होता है, इसका फोकस क्या होता है, प्रोडक्शन करो अधिक से अधिक, ठीक है, और उसको प्रमोट करो और सेल करो। इसका फोकस क्या होता है, स्टार्ट अंडरस्टैंड द मार्केट। सबसे पहले मार्केट समझना है हमको कि हमारे जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड क्या है और उनकी नीड क्या है, उनकी वांट क्या है, उसके हिसाब से जो है उनको डिलीवर करना। एनी कंपनी फॉलोइंग सेलिंग कॉन्सेप्ट अंडरटेक हाई रिस्क। सिंपल सी बात है कि आपके प्रोडक्ट में दम नहीं है और सिर्फ आप प्रमोशन के बल पे प्रोडक्ट को जो है कंज्यूमर को दे रहे हो, तो दैट्स वाई इसका रिस्क क्या होगा, हाई होगा। और कंपनी दैट आर फॉलोइंग द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर टू बी बेयर लेस रिस्क। इसमें क्या होगा, लेस रिस्क होगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। इसका स्टार्टिंग पॉइंट फोकस मीन, इसका फोकस क्या होता है, ये सेलिंग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं हम आपको। ठीक है, इसका फोकस होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट आपके पास है बस वही प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, कुछ नया नहीं कर रहे हो इसके अंदर। मीन सेलिंग एंड प्रोमोटिंग, ठीक है, प्रमोट करना है किसी तरह से प्रोडक्ट, बस सेल कर दो। एंड में क्या मिलेगा आपको, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम, प्रॉफिट मिलेगी अधिक सेल करने से। ओके, और ये आपका आ गया मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एक मिनट, दिख नहीं रहा होगा आपको। मार्केट कस्टमर नीड एंड वांट से ये शुरू होता है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही हो गया। ठीक है, फोकस क्या है, कस्टमर नीड हो गई। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट मार्केट और फोकस कस्टमर नीड हो गई। और मीन्स क्या है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, यानी सारे मार्केटिंग को मिक्स करना, सारे जो आपके टूल्स होते हैं सबको मिक्स करना प्रॉपर वे में। ओके, 4P, प्राइस, प्लेस, प्रोडक्ट, प्रमोशन, यहाँ पे उस 4P's की बात हो रही है। सर्विस है तो फिर 4S जो सर्विस का फिर उसकी अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका मीन्स हो गया। एंड पे आइए आप, प्रॉफिट थ्रू सेटिस्फेक्शन। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रॉफिट हमें कैसे करना है, थ्रू सेटिस्फेक्शन, यानी कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। सिर्फ यहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं कमानी, प्रॉफिट तो कमानी है, लेकिन कैसे कमानी, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके। ठीक है, कंज्यूमर एंड यूज़र। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट और एडिशनल कॉन्सेप्ट आता है, होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। नाम तो सुना ही होगा, या MBA या कॉमर्स में आपने MCOM किया होगा, ज़रूर आपने इस कॉन्सेप्ट का नाम सुना ही होगा। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट मोटी मोटी बात इतना है कि एक फर्म में बहुत सारे पार्ट होते हैं, ठीक है, एक कंपनी के अंदर। ठीक है, फाइनली तो हमें ऐसा एफर्ट करना है कि सारे पार्ट मिलकर यूनिफाइड जो है परफॉर्मेंस दें, जिससे कंपनी को फ़ायदा हो पाए। यानी एक वर्ड में हम बोलें तो हमें होल में परफॉर्मेंस करनी है। ठीक है, एज अ टीम परफॉर्मेंस करनी है। ठीक है, यानी सारी यूनिट जो हो जाए वो मिल जाए और परफॉर्मेंस करें। यानी कि या आप के पास 4 लोग हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 डिपार्टमेंट है आपको, तो आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाए, 4 × 10 40 ना हो, 48 हो जाए। यानी जब वो यूनाइट होकर एक साथ वर्क करेंगे तो उनकी इफिशिएंसी क्या हो रही है, 100% से भी बढ़ जाए। बेसिकली बात इतना से है। तो परफॉर्मेंस कैसे करना है, होल में करना है।
तो आगे हम देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द होलिस्टिक मार्केट कॉन्सेप्ट इवन इट्स अ बिजनेस इज मेड अप ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट। सिंपल सी बात है, बिजनेस क्या होता है, वेरियस डिपार्टमेंट को मिला के बनता है। द डिपार्टमेंट हैव टू कम टुगेदर टू प्रोजेक्ट अ पॉजिटिव एंड यूनाइटेड बिजनेस इमेज। सारे सबको एक होना पड़ेगा जिससे वो प्रोजेक्ट कर पाए अपनी पॉजिटिव और यूनाइटेड बिजनेस इमेज इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। किसके माइंड में भैया, कस्टमर के माइंड में ही तो करना है। क्यों करना है, बेसिकली इसलिए करना है कि इसके थ्रू हमें एज मिलेगा अपने कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है। और इंटरकनेक्टेड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ टू इंश्योर दैट द कस्टमर इज लाइकली टू परचेज देयर प्रोडक्ट। और क्यों करना है, क्योंकि कस्टमर हमारा प्रोडक्ट परचेज करेगा कंपटीटर की जगह, यानी कंपटीटर प्रोडक्ट परचेज ना करके हमारा प्रोडक्ट परचेज करेगा। या हम होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच यूज़ करते हैं, यानी एज अ टीम वर्क करते हैं, ठीक है। अलग अलग वर्क करेंगे तो क्या होगा, कई डायरेक्शन में वर्क चला जाएगा, ठीक है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस जो होगी 100% नहीं आएगी। होलिस्टिक में क्या होगा, आप एज अ यूनाइट टीम जो है परफॉर्मेंस करोगे, एज अ यूनाइट टीम परफॉर्मेंस करोगे तो आपकी जो इफिशिएंसी होगी वो ज़्यादा होगी, 100% से भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। सिंपली ये बोलना चाह रहा है यहाँ पे ये सम की कॉन्सेप्ट। इसमें 4 कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला क्या है, इंटरनल मार्केटिंग। इंटरनल मार्केटिंग क्या होती है, यहाँ पे जो बेसिकली बात देखिए, ले देखिए होलिस्टिक में क्या है, बात होलिस्टिक में कोऑर्डिनेशन ही की है, ठीक है, कि सबको सारे डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट होकर काम करना है। तो इंटरनल मार्केटिंग क्या बोलती है, मार्केटिंग बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट इन अ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मार्केटिंग बिटवीन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑल द डिपार्टमेंट यानी मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ये सारे डिपार्टमेंट जो होंगे उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, ठीक है। ये हो गया आपकी इंटरनल मार्केटिंग, नाम से भी समझ में आ रहा होगा आपको। दूसरा रिलेशनशिप मार्केटिंग, यहाँ पे क्या करना है, बिल्डिंग करना है बेटर रिलेशनशिप सबके साथ, ठीक है। किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना आपस में, वो कस्टमर हो, इंटरनल कस्टमर हो या एंड कंज्यूमर हो, ठीक है। एंड को जो एंड यूज़र होता है उसको कंज्यूमर कहते हैं, एंड कंज्यूमर हो, ठीक है। और या फिर जो भी आपके सप्लायर हो, यहाँ पे सप्लायर भी होगा, ये सबके साथ हमें क्या करना है, एक अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है। इसके बाद परफॉर्मेंस मार्केटिंग आती है। ये क्या बताती है आपको कि भैया ये आपको देती है फाइनेंशियल, कि आप कितने फाइनेंशियल आप साउंड हो, ठीक है। रिवेन्यू ग्रोथ क्या है आपका, सेल्स क्या है आपका, ये सब चीज़ों को भी ध्यान रखना पड़ेगा ना। होलिस्टिक अप्रोच है, सारी चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं, ठीक है, सारी चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं। जब सारी चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं तो जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है जब चीज़ें अलग है उसके कंपेयर में। वही मैं बार बार कर रहा हूँ, इफिशियंसी मोर देन 100% हो जाती है यहाँ पे। लोग नहीं कहते हैं एकता में शक्ति है, तो यहाँ बात एकता की है, यूनिटी की है। तो यहाँ बेसिकली क्या देखते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग में, यहाँ पे आप देखते हैं कि आपकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो कैसी है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू, सेल्स, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके बाद आपकी बात आती है इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग की। यहाँ पे बात किसकी होगी, यहाँ पे बात होगी प्रमोशन वगैरह की, जो आपके कि कैसे आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो यहाँ पे होगी मिक्सअप होंगी एक साथ, ठीक है। क्योंकि प्रमोशन मिक्स में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम लोग बहुत डिटेल से भी करेंगे प्रमोशन मिक्स को, तो उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट से लेकर कई तरीका होता है प्रमोशन करने का प्रोडक्ट का। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं सैमसंग का। सैमसंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ होलिस्टिक मार्केटिंग। सैमसंग किसका एग्जाम्पल है, होलिस्टिक मार्केटिंग का एग्जाम्पल है। वेयर द प्रोडक्ट आर डेवलप कीपिंग द कस्टमर इन माइंड, कस्टमर को माइंड में रख के हम डेवलप कर रहे हैं। द शोरूम आर ब्रांडेड इन प्रॉपर मैनर, द कस्टमर सर्विस इज पोलाइट एंड द सर्विस इज फास्ट, द सैमसंग इज ए एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ होलिस्टिक। यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हम ध्यान दे रहे हैं ना, कि यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या ध्यान दिया कि होलिस्टिक मार्केटिंग वेयर द प्रोडक्ट आर डेवलप कीपिंग द कस्टमर इन माइंड, ठीक है। प्रोडक्ट डेवलप हुआ तो सारे जितने भी आपके डिपार्टमेंट सबने मिलकर किया होगा। और इसके बाद क्या है, प्रॉपर मैनर में जो कस्टमर को हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पोलाइट रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, जो हमने आपको पढ़ाया किसके अंदर, हमने पढ़ाया आपको होलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय, टेक केयर।